एक गरीब किसान छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में बंसेलाल नामी किसान अपने खानदान के साथ रहता था। मट्टी का बना एक छोटा सा घर, 2 बैल और एक बेगा जमीन, यही उसकी कल कायनात थी। वो बेशक गरीब था, लेकिन उसके हौसले बहुत बुलंद थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले बंसेलाल खेतों में जा पहुंचता। हल चलाना, पानी देना, कीचड़ में दंसा काम करना इसकी रोज की मामूलात का हिस्सा था। गाँव के लोग उसे एक मजदूर समझते थे, लेकिन बंसे के दिल में एक ख्वाब छिपा था, अपने बेटे दीपक को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। बंसे खुद ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं था, लेकिन वो जानता था कि इल्म ही गुर्बत को शिकस्त दे सकता है। वो खुद भूखा रह लेता, लेकिन दीपक की फैस और किताबों का बंदोबस्त हर सूरत करता। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे बंसे तो अपने बेटे को कलेक्टर बनाएगा क्या, उसको खेतों में काम करने दे। बंसे हंसकर कहता, अगर मेरे बेटे ने कलम पकड़ ली तो शायद इसके बच्चे हल न पकड़े, मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक साल गाँव में सख्त कहत पड़ा, खेत सूख गए, अनाज बर्बाद हो गया, बेल एक एक करके मरने लगे। बहुत से किसानों ने जमीन बेच दी और शहर चले गए। बंसे के पास भी यही रास्ता था। बीवी ने कहा, चलो शहर चलते हैं, वहाँ हो गया, मजदूरी तो मिल जाएगी। लेकिन बंसे ने इनकार कर दिया। इसने कहा, जब तक मिट्टी मेरी है उम्मीद भी मेरी है। उसने पुराना हैंड पंप मरम्मत किया, बारिश का पानी जमा करने के लिए गड्ढा खोदा और खेत के एक कोने में टिपक आपाशी निजाम लगाने की कोशिश की। गाँव वाले हंसते थे, मगर बंसे की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। दीपक ने भी पढ़ाई के साथ साथ वालिद का हाथ बटाना शुरू कर दिया। दिन में वो खेत में काम करता और रात को चिराग की रोशनी में पढ़ता। अब बंसे का ख्वाब सिर्फ उसका नहीं, दीपक का भी था। 3 साल गुजरे, बंसे की मेहनत रंग लाई। उसने नामियाती ऑर्गेनिक काश्तकारी शुरू की, जिससे सब्जियां और दालें आगने लगे, जो करीबी शहरों में बकने लगे। एक सरकारी स्कीम के तहत इसे छोटा ट्रैक्टर भी मिल गया। दीपक ने इंटरमीडिएट में टॉप किया। अब वही गांव वाले जो इसे खेलने भी नहीं देते थे, इस पर फख्र करने लगे। चंद साल बाद दीपक ने एक मशहूर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। बंसे ने पहली बार नए कपड़े पहने और बेटे को शहर छोड़ने गया। दीपक से इंटरव्यू में पूछा गया, तुम्हारा आइडियल कौन है? उसने कहा, मेरा बाप, एक गरीब किसान जिसने कभी हार नहीं मानी। वक्त गुजरता गया। दीपक कामयाब इंजीनियर बनकर गांव लौटा। उसने जदीद जरी मरकज कायम किया, जहां वो दूसरे किसानों को नई टेक्नोलॉजी से काश्तकारी सिखाता था। बंसे अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। एक सहाफी ने उससे पूछा, इतनी गुर्बत के बावजूद आपने ख्वाब देखना क्यों नहीं छोड़ा? बंसे मुस्कुराया और बोला, ख्वाब वो नहीं जो नींद में आए, ख्वाब वो होते हैं जो नींद ने आने दे। मैं गरीब था, लेकिन उम्मीद से माला माल था।